वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरियर्स इन बायोलॉजी। अगर आप बायोलॉजी की फील्ड को चूज़ करते हैं तो आप किस फील्ड में जाएंगे, आपका करियर बायोलॉजी के अंदर क्या होगा, वो सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। सही है। मिसाल के तौर पे अगर आप बायोलॉजी की टेस्ट देते हैं तो उसके बाद आपके सामने कौन कौन सी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जो कि आपको चूज़ करके आगे उनमें एक्सपर्ट बन के आगे उनमें जॉब करनी है। सही है। यहाँ वो चीज़ें आपको चूज़ करनी है। आज उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे आज की इस वीडियो में और इस टॉपिक में, कैरियर्स इन बायोलॉजी में। सही है। तो सबसे पहले हमारे पास है मेडिसिन एंड सर्जरी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आइए जानते हैं। मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन का मतलब होता है वो डॉक्टर, मेडिसिन के अंदर वो डॉक्टर आ जाता है जो कि जस्ट मेडिसिन वगैरह में देता है। मिसाल के तौर पे फीवर की मेडिसिन होगी या जो है वो कोई भी हेडेक की मेडिसिन होगी। मींस मेडिसिन के हवाले से ये और कुछ नहीं करता, मेडिसिन देता है और मेडिसिन के हवाले से जो नॉलेज होती है वो होता है डॉक्टर, और वो मेडिकल में मेडिसिन देता है वो होता है डॉक्टर। सही है। और सर्जन क्या होता है, जो कि सर्जरी करता है। अब सर्जरी कैसे की जाती है, मिसाल के तौर पे हार्ट सर्जरी हो गई, मतलब ऑपरेशन करता है, आप ऐसे बोल सकते हैं ऑपरेशन या सर्जरी करे वो होता है सर्जन। और डॉक्टर क्या होता है, जो कि मेडिसिन वगैरह दे हमें हमारा जो जर्नल ट्रीटमेंट हो वो करे, तो वो होता है डॉक्टर। मीन्स मेडिसिन देने वाला, उसको डॉक्टर बोलेंगे, इसको सर्जन बोलेंगे। सही है। इन दोनों में यही डिफरेंस है कि सर्जन जो होता है वो जो है वो सर्जरी करता है, डॉक्टर जो होता है वो जो है जस्ट मेडिसिन वगैरह देता है हमें। सही है। इन दोनों में ये डिफरेंस हो गया। और अगर आप जो है वो बायोलॉजी की फील्ड में जाएंगे तो आपके सामने ये दो ऑप्शन भी आ सकते हैं, मेडिसिन और सर्जरी। देन आपकी जो है वो विश है कि आप कौन से फील्ड को चूज़ करते हैं। देन हमारे पास जो है वो नेक्स्ट आता है, यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया है अभी। मेडिसिन, जो कि डॉक्टर होता है वो मेडिसिन देता है और जो कि सर्जन होता है वो ऑपरेशन करता है। सही है। सर्जन और डॉक्टर में ये डिफरेंस था। आगे वाला जो है वो है एग्रीकल्चर। सही है। अब एग्रीकल्चर में क्या होगा, अगर आप बायोलॉजी की फील्ड चूज़ करते हैं तो उसमें आपको एक ये भी शोबा मिलेगा। एग्रीकल्चर आपको वर्ड से ही पता चल गया होगा। मींस फील्ड्स वगैरह जो है हमारी, मिसाल के तौर पे कोई जैसे कि हमारा जो मुल्क है, वो कंट्री है, जो कंट्री है हमारा, वो एग्रीकल्चर कंट्री है। मींस यहाँ पे ज़राअत बहुत ज़्यादा होती है। तो एग्रीकल्चर के हवाले से एग्रीकल्चर को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, फसलों को कौन कौन सी दवाएँ दी जाएँ कि वो अच्छी जो है वो आमदनी दें, वो सारी चीज़ें होती हैं जो एग्रीकल्चर में होती हैं। सही है। मीन्स फसलों वगैरह के बारे में जो स्टडी होती है। तो अगर आप जो है वो इस फील्ड में जाएंगे तो आपको जो है वो टिप्स और ट्रिक्स सिखाई जाएंगी कि किस तरीके से जो है वो फसलों को ये चीज़ें देकर आप उनके जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज करवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और जो है वो नेक्स्ट यहाँ पे ही एक और ब्रांच आ जाती है, वो है हॉर्टिकल्चर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर, ये दोनों एक ही जो है वो चीज़ से बिलोंग करती हैं। बस डिफरेंस ये है कि ये जो एग्रीकल्चर होता है उसमें हम जस्ट फसलों वगैरह के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं। बट इसके अंदर जो कि हॉर्टिकल्चर आ जाता है, हॉर्टिकल्चर में ये होता है कि जो है वो बाग वगैरह होते हैं उनके बारे में स्टडी की जाती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बाग हो गया, उसमें वो बागें वगैरह जो होती हैं, मिसाल के तौर पे आम का जो है वो ट्री हो गया, ट्रीज़ वगैरह के बारे में जो स्टडी होती है वो होती है हॉर्टिकल्चर में। एंड एग्रीकल्चर में जस्ट जो है वो फील्ड्स वगैरह जो हो गई हमारी, राइस वगैरह, जो भी फील्ड्स हैं, मतलब फसल जो भी हैं उनके बारे में जो स्टडी होगी एग्रीकल्चर में, बागों की जो स्टडी होगी वो होगी हॉर्टिकल्चर में। सही है। इन दोनों में ये डिफरेंस है, जस्ट ये एक डिफरेंस, बाकी सेम है। और ये दो फील्ड्स भी आपके सामने आएंगी, जिसमें इसमें होगा बागों का इल्म, और ये जो है वो इसमें एग्रीकल्चर में जो होगा वो होगा फसलों वगैरह के बारे में स्टडी। और इसमें अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सही है। मिसाल के तौर पे इसमें आ गया, इसमें जो हो गए एक होता है इसमें मिसाल के तौर पे
फसलों को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ जो है वो इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, जिसको एग्रीकल्चर फिज़िक्स भी हम बोल सकते हैं। वो चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ये नहीं करते कि आप जो है वो फसलों के बारे में स्टडी नहीं करते, तो आप जो है फसलों को इंक्रीज़ करने में कुछ इंस्ट्रूमेंट काम आते हैं, वो जो है वो सीखेंगे। मिसाल के तौर पे ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पे उसके वो बिलोंग करता है फील्ड के साथ से, फसलों के साथ। तो उस हवाले से जो कुछ फिज़िक्स के अंदर चीज़ें बनती हैं, सही, तो वो भी एग्रीकल्चर में आती है। मींस एग्रीकल्चर जो ब्रांच है वो बहुत ही ज़्यादा डीप है। आप इसमें जाकर बहुत सी फील्ड्स को अपना सकते हैं, और हॉर्टिकल्चर भी। आगे चलते हैं। आगे जो है हमारे पास है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री भी काफ़ी जो है वो इंटरेस्टिंग ब्रांच है। फॉरेस्ट्री में जाकर आप ये जान सकते हैं कि मिसाल के तौर पे कौन से एनिमल्स कहाँ रह सकते हैं, कौन से फॉरेस्ट जो है वो ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद हैं, कौन से फॉरेस्ट कैसे होते हैं। मींस फॉरेस्ट के बारे में सारी जो स्टडी होती है वो होती है सारी फॉरेस्ट्री में। सही है, स्टडी अबाउट फॉरेस्ट या स्टडी अबाउट फॉरेस्ट आप बोल सकते हैं इसको। सही है, और ये जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें आप जान सकते हैं एनिमल्स फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट में रह सकते हैं, और जो है वो फॉरेस्ट को काटने से क्या होगा, फॉरेस्ट को इंक्रीज़ करने से क्या होगा, अगर जो जहाँ पे फॉरेस्ट बनते हैं वो कैसी जगह होती है, सारी जो स्टडी होगी मीन्स वो फॉरेस्ट्री में होगी। अगर आप इस फील्ड में जाएंगे तो आप ये सारी चीज़ें स्टडी करेंगे और आगे जो है वो एक्सप्लोर करेंगे इन चीज़ों को। उसके बाद जो है वो आता है एनिमल फार्मिंग। एनिमल फार्मिंग भी काफ़ी जो है वो इंटरेस्टिंग है, जिसमें एनिमल फार्मिंग में क्या होता है, एनिमल फार्मिंग में ऐसा होता है, मिसाल के तौर पे जो है वो जो भी जानवर होते हैं वो उसके फार्म्स बनते हैं। एनिमल्स जो भी होते हैं उनके जो है वो फार्म्स बनते हैं। मिसाल के तौर पे जो है वो गोट होगी, बकरियां, इनके फार्म्स होते हैं। सही है, और फार्म से लोग जो है वो बहुत सारा उनको फीड देकर, कोई भी एनिमल हो उनके फार्म बनाते हैं, फिर उनको फीड देते हैं, फिर उनको जो है वो मार्केट में भेजा जाता है, जिसको हम बोलते हैं बायो इकोनॉमिक्स को इंक्रीज़ किया जाता है। सही है, बहरहाल वो चीज़ अलग है। हम यहाँ पर ये जानेंगे कि एनिमल फार्मिंग है क्या। मिसाल के तौर पर कोई भी एनिमल हो उसको जो है उनके जो है फार्म बनाए। फार्म बनाना क्या होता है, मिसाल के तौर पर एक जो है वो जगह बना ली जिसपे जो है वो मिसाल के तौर पर 150 जो है वो गोट्स रख ली हमने, और उनको खाना वगैरह दिया जा रहा है। अब जो है उनको उनकी पालना की जा रही है, एक जगह पर, एक प्लेस पर उनकी पालना की जा रही है। वो जो पालना की जा रही है वो जो जब उनकी पालना की जाएगी, लाजमी है 150 से फिर वो 200 पे आ सकती है, इंक्रीज़ हो सकता है उनका जो है वो अमाउंट, तो फिर उनको भेजा जाता है। सही है, तो इसी तरीके से मीन्स कोई भी एक प्लेस हो जिसमें हम जो है वो एक मखसूस एनिमल को जो है वो रखें फार्म में, और उनको फीड वगैरह दें, उनको खिलाएं। क्यों खिलाना है हमें, क्योंकि हमें जो है वो इंक्रीज़ करना है, उनका जो अमाउंट इंक्रीज़ करना है, उनकी सेहत इंक्रीज़ करनी है, ताकि जो है वो पैसे वगैरह बने, बायो इकोनॉमिक्स हो। सही, तो फार्म्स वगैरह कोई भी एनिमल हो उसके फार्म्स बन सकते हैं। मिसाल के तो हैंस, मुर्गियों के तो बहुत ज़्यादा फार्म्स होते हैं, जगह जगह पे मुर्गियों के फार्म्स होते हैं। मीन्स आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि एनिमल फार्मिंग क्या होती है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास जो है वो है एनिमल हस्बेंड्री। ये थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हम कह सकते हैं इसको। एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है, मिसाल के तौर पे कोई जो है वो और नस्ल हो गया, एक एनिमल है, मिसाल के तौर पे मिसाल एक किस्म की गोट है, एक बकरी है। सही है, बकरियों में भी किस्म होते हैं ना, एक किस्म की बकरी और दूसरे किस्म की बकरी, उन दोनों को आपस में मिलाकर एक नई बकरी जो है वो पैदा की जाए, एक नया नस्ल पैदा किया जाए, तो उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। मिसाल के तौर पे एक ही किस्म का एक जानदार है, सही है, और दूसरे किस्म का दूसरा एक ही किस्म का एक जानदार और उसकी जो है वो दूसरे, मिसाल के तौर पे अब यहाँ गोट को समझे, इसके दो बहुत सारे किस्म होते हैं गोट के, है ना। तो एक यहाँ से लेकर इन दोनों को आपस में मिलाकर इनकी जो है वो रिप्रोडक्शन करवा कर एक नया नस्ल पैदा करने को हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। आप ऐसा बोल बोल सकते हैं।
ऐसा बोल सकते हैं कि एक न्यू जनरेशन, एक नया नस्ल पैदा करने को हम एनिमल हस्बेंड्री बोल सकते हैं। मीन्स एक ही किस्म का जो है वो कोई एनिमल हो, उसकी जो है उसके भी नस्ल होते हैं ना, एक नस्ल और दूसरा नस्ल, कोई अलग नस्ल आपस में मिलाकर एक नया नस्ल पैदा किया जाए तो उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है। आगे चलते हैं, जो है वो आगे हमारे पास जो है लास्ट वन है, बल्कि 2 हैं अभी, फिशरीज। फिशरीज क्या होती हैं? फिशरीज मीन्स मछलियाँ, जो कि उनका व्यापार वगैरह, मछलियों का व्यापार इंटरनेशनल लेवल पे होता है, सही है, क्योंकि लोग खाते भी हैं इसको और भी बहुत सारे कामों में ये यूज़ होती है, इसलिए ये इंटरनेशनल लेवल पे इसका काम होता है। और इसमें अलग डिग्री होती है एक बंदों की, लोग इसमें डिग्री करते हैं, फिर जो है वो उनको आसानी से वर्क वगैरह मिल जाता है, सही है, इस फील्ड में। तो फिशरीज़ में क्या होता है, फिशरीज़ जो ब्रांच है, इसमें जो है वो मछलियों कैसे कैसे पाला जाता है, उनकी जो है वो रिप्रोडक्शन कैसे करवाई जाती है, सही है, रिप्रोडक्शन कैसी होती है, उनके जो है वो उनको जो है उनके अमाउंट इंक्रीज़ कैसे की जाती है, उनको कौन कौन सी फीड दी जाती है, वो उनके अलग फार्म्स बनाकर, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया, ऐसे उनके अलग फार्म्स बनते हैं एक प्लेस पर, जो है वो उनको उगाया जाता है, मछलियों को उगाया जाता है, ये सही है। तो वहाँ से जो है वो फिर एक्सपोर्ट किया जाता है उनको दूसरे ममालिक में, और फिर इसका बहुत बड़ी लेवल पे बायो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो इसका कारोबार होता है फिशेस का, सही है। तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं फिशरीज, सही है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। लास्ट वन है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी तो काफ़ी जो है वो सिंपल है, और हम पहले भी डिस्कस करते हैं। इट इज़ ब्रांच एंड आल्सो अ कैरियर, सही है, ये ब्रांच भी है, कैरियर भी है। तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो बायो मीन्स लाइफ, सही है, टेक्नोलॉजी मीन्स टिप्स एंड ट्रिक्स, आप बोल सकते हैं इसको, टिप्स एंड ट्रिक्स। अब जो है वो इससे क्या मुराद है, मीन्स लाइफ को बचाने के लिए ट्रिक्स और टिप्स यूज़ की जाएँ, लाइफ को एडवांटेज पहुंचाने के लिए, इसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए लाइफ को टिप्स और ट्रिक्स यूज़ की जाएँ, तो उसे हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी, सही है। ये एक अलग फील्ड है। मिसाल के तौर पे बचपन की उम्र में बच्चों को पोलियो होता है, उसके लिए पोलियो वैक्सीन जो पैदा हुई वो किसकी मदद से जो है बनाई गई, वो बनाएगी बायोटेक्नोलॉजी में, वो चीज़ आती है बायोटेक्नोलॉजी। मिसाल के तौर पे जो है वो पहले कुछ कंट्रीज़ थी जिनमें जिनका खाना सिर्फ जो है वो राइस चावल था, तो उन चावलों में जो है वो विटामिन ए नहीं था, तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से उनमें विटामिन ए इंक्लूड किया गया, और फिर जो है वो उस जो वो राइस था उसको फ़ायदेमंद बनाया गया। तो वो भी किसकी मदद से हुआ बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, सही। तो मिसाल के तौर पे कोई भी चीज़ हो जो कि टिप्स और ट्रिक्स कोई भी हैं जो कि लाइफ को एडवांटेज दें, फ़ायदा दें, तो वो जो ब्रांच है उसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। एंड इट इज़ आल्सो अ फील्ड, यू कैन गो इन दिस फील्ड एंड डू समथिंग बेटर इन दिस फील्ड, ओके। सो ये सारी फील्ड्स जो हैं, फिशरीज़, बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, मेडिसन एंड सर्जरी, ये सारी फील्ड्स हैं। अगर आप बायोलॉजी चूज़ करेंगे तो इन सारी में से कोई ना कोई एक आपको चूज़ करनी होगी, जिसमें आपको डिग्री करके आगे अपने फ्यूचर बनाना होगा या कुछ ना कुछ करना होगा, सही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आई विल डू समथिंग फॉर यू, ओके। सो मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, सी यू।